आज है शुक्रवार। आज मैं आपकी मनी से रिलेटेड हर टेंशन को खत्म करने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आपको मनी से रिलेटेड किसी भी तरीके की टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, तो आज के बाद आप भी बोलेंगे कि मनी इज नो टेंशन। आज मैं आपको लक्ष्मी जी के वो उपाय बताऊंगी जिससे आपकी पैसे की हर टेंशन खत्म होगी। आपको लक्ष्मी जी के 11 नंबर के साथ क्या कनेक्शन है ये भी बताऊंगी। आज आपको धन का वो वास्तु बताऊंगी जिससे सुख और समृद्धि एक साथ आपके पास आएंगे। बिजनेस और दुकान को हर घाटे से बचाने वाले उपाय भी होंगे। और बरसात के बाद उमस में आपको कैसे मेकअप करना चाहिए ये भी बताया जाएगा। आज शुक्रवार है, इसीलिए मैं शो पर लक्ष्मी जी से जुड़े हुए 5 महा उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आज का पहला महा उपाय क्या है ये जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या पैसा और रुतबा चाहते हैं आप? अगर आप पैसा और रुतबा चाहते हैं तो एक मंत्र बता रही हूँ। ये मंत्र पैसे और रुतबे की सारी कामनाओं को पूरे करने वाला माना जाता है। लक्ष्मी उपासना के लिए हो सके तो बिल्कुल क्लीन वाइट कपड़े पहनिए और इस मंत्र का रोज एक माला का जाप करें। मंत्र है शीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। मनी मनी नो टेंशन, क्योंकि आज शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का दिन है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के दिन मैं लक्ष्मी जी की बात जरूर करती हूँ। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी का और 11 नंबर का अनोखा कनेक्शन बताने जा रही हूँ। आपको माला माल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले एक ऐसे मंत्र की बात करते हैं जिसे 11 माला जपने से आप माला माल बनेंगे। मंत्र है ओम नमः कर घोर रूपिणी स्वाहा। सुबह 11 माला देवी के किसी भी सिद्ध स्थान या अपने घर के पूजा स्थान पर इस मंत्र की जाप करें। रात में 108 मिट्टी के दाने लेकर पूजा स्थल पर बैठें। हर जाप के साथ एक एक करके 108 मिट्टी के दाने नीचे डालते जाएं। 11 दिन तक इसी तरह से करें। ये करने से आपको धनवान बनने के योग जो रास्ते में रुके हुए हैं वो खुल जाएंगे। अब लक्ष्मी जी से जुड़ा 11 दिन का एक और उपाय जानिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर एक सिक्का, और पहले ज़माने में तो चांदी का दिया जाता था, पर खैर आप कोई बात नहीं, हाईएस्ट करेंसी का दे दें, 10 रुपये दे दें और साथ में भोजन कराएं। फिर देखिए कितनी आसानी से माँ लक्ष्मी यहाँ पर प्रसन्न होंगी। आप साथ में कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। लक्ष्मी जी साथ हैं तो मनी को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। आपको सुख और समृद्धि के लिए जरूर बताऊंगी। सुख और समृद्धि दोनों अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप समृद्ध हो तो सुखी भी हो। दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर पैसा है तो उसके साथ दूसरी बहुत सी परेशानियां भी रहती हैं। लेकिन आपके घर में समृद्धि के साथ सुख का भी वास हो, इसके लिए अब मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसे से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे चेक बुक होती है, पासबुक होती है, पैसे के लेन देन वाले कागजात जो पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के पेपर्स होते हैं, आपने कोई म्यूचुअल फंड में कहीं और पे इन्वेस्ट किया होगा। इन सब चीज़ों को श्री यंत्र और कुबेर यंत्र के पास रखें, या कुबेर यंत्र एक और बनवाएं और श्री यंत्र इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनको भी अपने पेपर्स के साथ अपनी अलमीरा में, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। बिजनेस का लेखा जोखा, जो अब डेली बिजनेस की डीलिंग्स होती हैं, इस किताब पर केसर की छींटें जरूर मारा करें। तीसरी चीज, अमावस्या की रात या ग्रहण के समय एक लौंग, एक इलायची जलाकर भस्म बना लीजिए। भस्म को देवी देवता के चित्र और अगर यंत्र हैं तो उन पर लगा कर रखिए। सबसे पहले आप गूगल कीजिए कि सूर्य का नक्षत्र कब आ रहा है। आपको गूगल बता देगा 27 दिन में 3 बार आएगा। तो अब ये जो सूर्य का नक्षत्र आएगा, आपको डेट्स मिल जाएंगी। इसमें एक ऐसे पेड़ की छोटी सी टहनी को तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ यानी कि बैट रहते हों। अपने बिस्तर के नीचे, अपने बेड के नीचे आप इसको रख लीजिए, रख कर सोइए। 5वीं चीज, शाम के समय घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं, कम से कम झाड़ू का कूड़ा बाहर नहीं फेंकें। अगली चीज, थर्सडे के दिन किसी मैरिड फीमेल को
सुहाग की चीजें दान में दें। और एक बात, चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। जब आप सबसे छोटे जीव का ध्यान रखते हैं तो ईश्वर आपका ध्यान रखते हैं। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय जो भी मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है बता देती हूं, नोट कर लीजिए। सवाल यह है कि क्या आपके पास सब धनवान बन गए हैं, सब पैसे वाले हो गए हैं और आपके घर में ही पैसा नहीं आता? ऐसे में लक्ष्मी जी को सफेद चीज जैसे चावल से बनी खीर और दूध से बने पकवानों का भोग लगाएं। गृह लक्ष्मी माता या घर की सबसे बड़ी स्त्री को भी आदर देते हुए सबसे पहले उन्हें ये भोग जो है उन्हें चखाएं या उन्हें खिलाएं, प्रसाद खिलाएं। उसके बाद आप प्रसाद खाएं। आपके घर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। याद रखिएगा, जिस घर में महिलाओं की इज्जत होती है वहां पैसे की कमी नहीं होती, इसलिए व्यवहार भी बदलें। मनी मनी नो टेंशन की बात वास्तु टिप्स के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। अब सुनिए आपके घर के लिए बेस्ट वास्तु टिप्स जिससे आपके घर में होंगी मां लक्ष्मी और साथ साथ मां सरस्वती, एक साथ होगा इनका वास। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आपका लॉकर या जिसमें भी आप कैश रखते हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां पर आप नहीं रखते हैं तो उसे बनाइए, क्योंकि मां लक्ष्मी का स्थान तो बनाना ही पड़ेगा। और ये जो है ये खुलना नॉर्थ की तरफ चाहिए। आप चाहे तो कोई सुंदर सा लकड़ी का डिब्बा भी डेकोरेट करके रख सकते हैं, पर जब उसका मुंह खुले तो वो नॉर्थ की तरफ खुले, ऐसे उसको टेढ़ा मेढ़ा कर भी रख सकते हैं। आम तौर पर घर में हम अपने गहनों को या अपने पैसों को ऐसी जगह पर रखते हैं, तो जब आप अलमारी में रखते हैं और लॉकर में रखेंगे और वो नॉर्थ की तरफ खुलेगा तो अपने आप पैसे को अट्रैक्ट करेगा। वास्तु के मुताबिक साउथ वेस्ट की दीवार से सटा हुआ हो या साउथ की दीवार से सटा हुआ हो, क्योंकि उधर से सटा होगा तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा ना। और क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन भगवान कुबेर की दिशा है जो कि खजांची हैं पैसे के, लक्ष्मी माँ के, साथ ही आपका कैश लॉकर भी अगर इसी दिशा में खुलता है तो अपने आप आपको बेनिफिट नजर आने लगेंगे। इससे घर के साथ साथ आप बिजनेस की जगह पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी पैसे की परेशानियां खत्म हो। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है घर की, वो आपका माइंड होता है और आदमी पैसा बुद्धि से कमाता है। इस दिशा में अगर सीढ़ियां होती हैं, क्योंकि सीढ़ियां ऊपर और नीचे दोनों आती हैं, तो ये आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेकर आता है। इस डायरेक्शन में सीढ़ी ना हो, ये डायरेक्शन क्लीन हो, ये डायरेक्शन साफ सुथरी हो, जैसे हमारा माइंड क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे कोई मशीन भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। एक और बात, घर की छत बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की छत दक्षिण पश्चिम की तरफ से थोड़ी सी नीची रहे या कम से कम बराबर हो। यानी कि घर की छत में दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व से ज़्यादा, साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढलान हो, नीचे आओ। घर के खिड़की दरवाजे हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, दरवाज़ा यानी कि गेन्स और खिड़की यानी कि विजन। आपके घर में आप कैसे पैसे लाते हैं या ज्वेलरी लाते हैं या शॉपिंग कर आते हैं, कैसे आते हैं? दरवाजे से आते हैं। और अगर कहीं किसी ने दूर से आना हो या कोई चीज़ दूर की देखनी हो तो आप खिड़की का इस्तेमाल करते हैं। तो खिड़की यानी कि दूर की विजन, दरवाज़ा यानी कि अपॉर्चुनिटी, इसलिए ये साफ सुथरे रहने चाहिए। कहते हैं ऐसा ना होने पर घर में आने वाले धन संपदा में रुकावट आती है। साथ ही घर में किसी न किसी अगर नल से पानी लगातार लीक हो रहा है, इसका मतलब कोई फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। इसको इमीडिएटली ठीक कराइए, क्योंकि पानी यानी कि पैसा, तो ब्रश करते हुए भी नल को खुला नहीं छोड़िए। पानी की बर्बादी रोकेंगे, पैसे की बर्बादी रुकेगी। घर के मेन दरवाजे, अगली बात यह है कि घर के मेन दरवाजे की सजावट, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए, फाइनेंशियल गेन्स हो, तो हमको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। अगर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें अच्छे से तैयार होना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप माँ लक्ष्मी का ध्यान चाहते हैं तो अपने दरवाजे को सजाइए, साफ सुथरा रखिए, आम के पत्तियों का वंदनवार लगाइए या इसको खूबसूरत तरीके से महकाइए, सजाइए, अच्छे से रखिए, कोई खूबसूरत पेंटिंग लगाइए। ऐसा रखने पर माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। और दरवाजे पर नेम प्लेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उस एनर्जी को आपके नाम के साथ में बांध देते हैं। अब अगली बात यह है कि पर्पलिश कलर का बहुत महत्व है। पर्पल या पर्पलिश कलर जो है ये धन संबंधित कलर है, उसको अट्रैक्ट करता है। लिहाजा
अपने घर के अंदर अगर वेस्ट डायरेक्शन पे पर्पल कलर को इन्हेंस कर सकते हैं, तो क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन गेन्स और प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है, यहाँ ना सिर्फ पैसा आएगा, टिकेगा भी। आप चाहें तो पर्पलिश कलर का पौधा भी लगा सकते हैं। आप नॉर्थ में भी पर्पल फूलों वाला पौधा लगा सकते हैं। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम आर्टिफिशियल फ्लावर्स या कोई वास या कोई पर्पल कलर का शो पीस तो घर में ज़रूर रखिए, वेस्ट में या फिर नॉर्थ में। आप अपने घर में दक्षिण दिशा में पेड़ लगा सकते हैं। जितने बड़े पेड़ होंगे उतना ही आपका यश फैलेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए साउथ डायरेक्शन में पेड़ आपको ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये आपको मजबूती देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, फेम देते हैं। और अगर इसमें फूल वाले पेड़ हों तो क्या कहना। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का वक्त हो गया है। क्या आपके घर में बरकत नहीं बनी रहती है? माँ लक्ष्मी रूठी हुई हैं? अपने घर में कच्ची जगह ज़रूर रखें। अगर ये जगह घर के बीचों बीच हो तो उसमें तुलसी का पौधा लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। कच्ची जगह जो है बेसिकली शुक्र, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र जो है माँ लक्ष्मी उसकी ईष्ट हैं। तो आप किसी गमले के पास भी कच्ची जगह रख सकते हैं या घर में तसरा रख सकते हैं बालकनी में। अब तो जैसे आज के ज़माने में तो फ्लैट्स में रहते हैं, कैसे बनाएंगे कच्ची जगह? तो वो तसरा होता है ना, मिट्टी की उरली होती है, उसके अंदर कच्ची मिट्टी, कुम्हार की कच्ची मिट्टी लाकर रख दीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सींचते रहिए। कोई पौधा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ये कच्ची जगह अगर आपके घर में है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको साउथ ईस्ट में ही रख सकते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माँ की हमेशा कृपा बनी रहेगी। मनी की सबसे ज़्यादा टेंशन किसे होती है आपको पता है? हमारे दुकानदार दर्शकों को, हमारे कारोबारी दर्शकों को। क्योंकि अगर बिजनेस में कोई गड़बड़ी हो गई तो मनी बहुत तेज़ी से घटती है। चलिए अब आपको वो उपाय बता देती हूँ जिससे आपके कारोबार का फायदा होगा। कारोबार में फायदे के लिए किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े 21 दाने रक्त गुंजा के और साथ साथ इनको बांध कर तिजोरी में रख लीजिए। हर रोज धूप जरूर दिखानी है ताकि इस एनर्जी को एक्टिवेट किया जाए। अपने ईष्ट देव का ध्यान रखें। ऐसा रेगुलर अगर आप करते हैं, ऐसा रेगुलर अगर आप बनाए रखते हैं तो दुकान और कारोबार में फायदा होता है। पैसे की तंगी दूर करने के लिए किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह नहाने के बाद शंख पुष्पी की जड़ अपने घर में लेकर आएं। इस जड़ को गंगा जल से पवित्र कर दें। पवित्र करने के बाद चांदी की डिब्बी में पीले चावल भरकर इसके ऊपर रख दें। फिर धूप मिठाई अर्पित करें, पंचोपचार से पूजन करें। इसके बाद इस डिब्बी को आप लेकर अपने घर के या फिर अपनी दुकान के गले में रख दें। हर गुरु पुष्य के दिन शंख पुष्पी की जड़ और चांदी की डिब्बी बदल लें। पहली वाली बहते पानी के पास छोड़ दीजिए। फिर देखिए नुकसान कैसे रुकता है और कैसे मुनाफा होता है। घर में पैसा किस तरीके से आप बचा सकते हैं, इस चीज को जानिए। मंगलवार के दिन आपको लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रौली लेनी है। सब चीजों को लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लेनी है। 1 हफ्ते के लिए मंदिर में रखें। धूप बत्ती रोज किया करें। 1 हफ्ते के बाद घर की तथा दुकान की जगह जहां पैसे रखते हैं वहां पर इसको रख दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज का चौथा महा उपाय। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला क्या है चौथा महा उपाय, झटपट जान लीजिए। क्या जल्दी से जल्दी मालामाल होना चाहते हैं आप? ऐसे में फ्राइडे के दिन दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को मालामाल कर देती हैं। आज मैं आपसे ब्यूटी की खास बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, मुझे कई दर्शकों की शिकायत आई, ईमेल्स आई, फेसबुक पर आया कि वो उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगे हैं, ओल्ड दिखने लगी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको ये बताऊं कि आप कैसे मेकअप करें, क्या ऐसी आदतें डालें जिससे आप जो है, आपकी स्किन जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए और आप बूढ़ी नहीं दिख पाएं। ऐसी कौन सी खास टिप्स हैं ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात है डार्क वाइन लिपस्टिक। अगर आप जवान दिखना चाहती हैं तो आपको ये लिपस्टिक हल्के रंग से लगानी है, यानी कि जैसे न्यूड,
लाइट पिंक, ये कलर्स की लिपस्टिक लगाने हैं। इससे आप अपनी उम्र से अधिक नहीं लगेंगी, एक सॉफ्ट लुक चेहरे पर आएगी। अगला रीज़न होता है जब हम स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। जब स्किन ओल्ड होने लगती है, स्किन बढ़ने लगती है, तो सीज़न के साथ साथ आपकी स्किन सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है। इससे आपकी स्किन की उम्र ज़्यादा दिखती है। इसीलिए अपनी स्किन को रेगुलरली मॉइस्चराइज करें, आपकी रियल उम्र से आप छोटी दिखने लगेंगी। अब देखिए, कई लोग आई क्रीम यूज़ नहीं करते हैं। ये जो आँखों के नीचे की स्किन होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इसके लिए ये एक्स्ट्रा हाइड्रेशन मांगती है। मेकअप में इसका उपयोग ना करें, इससे आप जो है एज में बड़े दिखेंगे। जब आप मेकअप से पहले इसको नहीं लगाएंगे तो मेकअप के बाद रिंकल्स आ जाएंगे। तो इससे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अगली बात है, फाउंडेशन लगाना ना भूलें। हालांकि मेकअप की परतें लगाकर आप उम्र से ज़्यादा बड़ी ही दिखेंगी, लेकिन इसे लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे फाउंडेशन का उपयोग करने से आपकी उम्र कई वर्ष छोटी लग सकती है। बहुत ज़्यादा गहरा ब्लश ऑन लगाना, अगर आपकी उम्र अधिक है तो ब्लश ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगाने से कहीं ना कहीं अननेचुरल और हार्ड फेस लगता है। इसे पीच और गुलाबी रंगों का ब्लश सिर्फ इस हिस्से पर लगाकर यूज़ करें। लिप लाइनर भी नहीं लगाना चाहिए। ये एक आम आदत है, लोग लिपस्टिक की शेप देते हैं, लिप लाइनर लगाते हैं। ये ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी उम्र ज़्यादा दिख सकती है। ऐसे लिप लाइनर का उपयोग करें जो आपकी लिपस्टिक से मैच करे। कंसीलर भी लोग ज़्यादा लगाते हैं। हम जानते हैं कि आपके चेहरे की रेखाओं को आप छुपाना चाहते हैं, लेकिन कंसीलर का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से ये लाइंस ज़्यादा दिखती हैं। इसकी बजाय कंसीलर की थोड़ी मात्रा लगाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगाएं। माँ लक्ष्मी की और पैसे की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन अब ज़रा आपकी ब्यूटी की बात कर लेते हैं। बारिश के मौसम में कभी कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, पूरा मेकअप खराब हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मुझे पसीने से मेकअप को बचाने की एक ट्रिक पता है। आइए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आने वाले 2 महीने ये टिप आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि सितंबर तक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आइए जानते हैं वो खास ब्यूटी टिप। बरसात में, खास करके गर्मी और बरसात में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और गर्मी से भी ज़्यादा इस ह्यूमिड वेदर में जबकि बारिश होती है और अचानक से ह्यूमिडिटी हो जाती है। ऐसे में एक तो हमें अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। डाइट में जैसे हमें कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट कम लेने हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह हम नींबू पानी ले सकते हैं। कुछ गर्म पीने को मन कर रहा है तो गर्म दूध ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन हमें चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें स्वेटिंग हो रही है और हमें इसे कम करना है और प्लस इसमें से कोई स्मेल ना आए, तो हमारे पास कुछ घरेलू उपचार हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले जब हम अपना फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद हमें थोड़ा सा मीठा सोडा लें। मीठे सोडे में हम हल्का सा पानी डालेंगे। पानी डाल के उसे एक पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा नींबू जिस तरह के सिट्रिक एसिड होता है और ये ऑयल को भी काटता है, इसे हम एक मास्क की तरह करेंगे और इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे। इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल और स्वेटिंग है, जो हमारे पोर्स हैं, उसमें से जो ब्लॉक्ड स्वेटिंग भी है वो भी निकल जाएगी और फेस एकदम से क्लीन हो जाएगा। क्लीन रहेगा और ड्राई रहेगा, जिससे पसीना कम आएगा। इसे पूरे फेस पे हम 5 मिनट के लिए लगाएंगे। लगा के हम 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट के बाद आप मुंह धो सकते हो या आप कोई टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर सकते हो। ये अपनी एक गंदगी भी निकाल देता है फेस की, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकाल देता है। इसके अलावा हम कोई भी चंदन, मुल्तानी मिट्टी का या कोई फ्रूट मिला के, कुकुम्बर मिला के, जिसे हम खीरा कहते हैं, खीरे को मिला के एक मास्क लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हो, इसमें खीरे का जूस और मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिला हुआ है। फेस के अलावा आप बॉडी आर्म्स पे, हाथों पे, गर्दन पे, इसे कहीं भी लगा सकते हो। इससे ये होगा कि जो हमने इसमें गुलाब जल डाला है और साथ में हमने इसमें नींबू डाला है और खीरा डाला है, उससे एक तो आपको पसीना कम आएगा, दूसरी आपकी स्किन जो टैनिंग हो गई है
ज़्यादा पसीना आने से जो आपकी स्किन में टैनिंग हो गई है वो भी दूर होगी, और गुलाब जल से एक अच्छी सी खुशबू आएगी जिससे पसीने की स्मेल नहीं आएगी। 15-20 मिनट रखने के बाद अब हम इसे ठंडे पानी से धो सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हम बर्फ़ लेके बर्फ़ को थोड़ा से ठंडे पानी में डाल के एक मास्क बनाएंगे एक तरह से। ये चीज़ हम अपने हाथ पैर और जहाँ भी हमें ज़्यादा पसीना आए वहाँ हम कर सकते हैं। कभी आपको जब मेकअप भी करना हो, मेकअप के पहले जब आपने मेकअप करना है, अगर शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको बहुत पसीना आता है, अपने मेकअप करना है, तो ये तरीका आप तब भी कर सकते हो। पहले आप अपने फेस पे जो आपने देखा नींबू और मीठा सोडा मिला के उससे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद मास्क लगाएंगे। मास्क के बाद आप बर्फ़ का टिश्यू पेपर या टॉवल कुछ भी अपने फेस पे रखेंगे और फेस एकदम से क्लीन हो गया, और ये फेस काफ़ी देर ठंडा रहेगा, और ठंडक की वजह से आपका मेकअप भी बहुत देर टिका रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने खाने पीने के साथ हम अपनी स्किन को गर्मियों में क्लीन रखना, फ्रेश रखना, ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपने खान पीन का ध्यान रखिए, और गर्मियों में गर्मी का आनंद लीजिए और पसीने से मत घबराइए। वक्त हो गया है उस स्पेशल टिप का जो मैं आपको हर दिन देती हूँ, हमारे एस्ट्रो टिप का। ये वो खास बातचीत है जो मुझसे सीधा आप तक पहुँचती है, और यूजुअली विथ लॉजिक। देखिए, अगर आपको ये पता हो कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की स्ट्रेंथ कौन सी दिशा बढ़ाएगी और कौन सी दिशा घटाएगी, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हर दिशा से ऑपोजिट दिशा उसे घटाती है। जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, तो ईस्ट उठाता है सूरज को और पश्चिम ढकाता है। ठीक इसी तरीके से माँ लक्ष्मी आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आग्नेय कोण से उठती हैं, साउथ ईस्ट से उठती हैं और नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट का ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट में बैठती हैं। तो अगर आप अपने कैश को नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, माँ लक्ष्मी की तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में चांदी का सामान ज्वेलरी रखते हैं, तो आपके यहाँ लक्ष्मी ढलने की दिशा जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप इस तरह से कोई चीज़ें रखते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी का छोटा सा फोटो, छोटा सा पोस्टर लगाते हैं, साउथ ईस्ट में अगर आप अपने लिक्विड कैश को रखते हैं, तो ये माँ लक्ष्मी के उठने की दिशा है। इन दो दिशाओं पर अगर आपने कंट्रोल पा लिया तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करेंगी। फेसबुक पर अवंतिका सिंह ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है। अवंतिका सिंह शराब छुड़ाने के उपाय जानना चाहती हैं, साथ ही घर में बरकत के उपाय भी जानना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि शराब की लत आती क्यों है। एडिक्शंस के जो ग्रह हैं वो है राहु, शनि भी जो है एडिक्शन देता है शराब वाला। ड्राई नशे जो हैं वो राहु और लिक्विड नशे जो हैं वो शनि। और अल्कोहल का अगर बहुत ज़्यादा नशा है तो इसमें चंद्रमा ही खराब हो रहा है या चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपको शराब की बोतल जो है आपको गंदे पानी में बहानी चाहिए, वो पानी जो किसी के यूज़ ना आए, जैसे नाला। इसको करने से भी बुरी आदतों से निजात मिलती है। रही बात बरकत की, बरकत के लिए आपको अपने घर में अनाज को जो है, अनाज को चांदी के साथ, मतलब आप जब अनाज रखते हैं तो उसमें चांदी के छोटे छोटे बॉल्स या सिक्के डाल दीजिए। इससे घर में बहुत ही अमेजिंग बरकत आती है। शो के आखिर में 5वां महा उपाय भी जान लेते हैं। क्या प्रमोशन होने में आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, माँ लक्ष्मी आपकी सफलता में मदद नहीं कर रही हैं, इसके लिए हर महीने आप सैलरी का एक हिस्सा नियम से मंदिर में भगवान के चरणों में रख दीजिए। उसमें श्रद्धा के अनुसार कुछ दान करें। इतना दान नहीं करना है कि आपकी तंगी हो जाए। भगवान को आपको श्रद्धा देनी है, श्रद्धा के साथ करना है। पैसे मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ 11 रुपये भी दिल से दान करेंगे और ज़रूरतमंद को करेंगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, तो आपको इसका फल कुछ ही समय में नजर आने लग जाएगा और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। आज मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल है बहुत खास शो। कल ये शो उन सब लोगों के लिए है जिनकी स्किन सांवले रंग की है। इस शो में क्या है खास, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन कल समय पे आइएगा और सांवले लोग, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल है इसमें बहुत खास चीज़ें। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए।
बाय बाय, टेक केयर।